हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल क्रैश एजुकेशन में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का यह लाइव टेस्ट सामाजिक विज्ञान, जिसमें हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स चारों विषय से सवाल पूछे जाएंगे। आज के इस लाइव सीरीज में टोटल 12 क्वेश्चन हैं और प्रत्येक क्वेश्चन पे आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। उस 10 सेकंड के अंदर आपको क्वेश्चन का आंसर बताना है। तो चलिए बिना समय को गवाए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले हम आपको कहना चाहेंगे कि लाइव सेशन को अभी लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। चार ऑप्शन है आपके पास। बहुसंख्यकों का शासन, ऑप्शन बी है कानून के समक्ष समानता, ऑप्शन सी है उत्तरदायी शासन व्यवस्था और ऑप्शन डी है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव। तो चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। आपका टाइम शुरू होता है। तो चलिए, आपका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहुसंख्यकों का शासन। इनमें से कौन सी एक बात जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है, तो ये हो जाएगा बहुसंख्यकों का शासन, ऑप्शन नंबर ए। अब आपका दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे, दूसरा क्वेश्चन है कि भारतीय लोकतंत्र है, ऑप्शन ए एक सफल लोकतंत्र, ऑप्शन बी विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, ऑप्शन सी दोनों, ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है एक असफल लोकतंत्र। तो बताना है कि भारतीय लोकतंत्र कैसा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक सफल लोकतंत्र है और विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारतीय लोकतंत्र है। एक सफल लोकतंत्र भी है और विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, आज का हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है, भारत की प्रमुख सामाजिक व्यवस्था क्या है। ऑप्शन ए जातिवाद, ऑप्शन बी भाषावाद, ऑप्शन सी संप्रदायवाद और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो तीन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत की प्रमुख सामाजिक जो समस्या है वो जातिवाद भी है, भाषावाद भी है और संप्रदायवाद भी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब हमारा 4 नंबर क्वेश्चन आपके होम स्क्रीन पे, लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण क्या है। लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण क्या है। ऑप्शन ए है जनसंख्या की अधिकता, ऑप्शन बी है शिक्षा का अभाव, ऑप्शन सी है नागरिकों की गरिमा में वृद्धि और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बहुत ही सोच समझकर आपको उत्तर देना है इसका, लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नागरिकों की गरिमा में वृद्धि। लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण है, सबसे उत्तम गुण है नागरिकों की गरिमा में वृद्धि। तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, आपका 5 नंबर क्वेश्चन आता हुआ, किस प्रकार की सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। किस प्रकार की सरकार जो होती है जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। ऑप्शन ए तानाशाही सरकार, ऑप्शन बी राजशाही सरकार, ऑप्शन सी गैर लोकतांत्रिक सरकार और ऑप्शन डी लोकतांत्रिक सरकार। तो यहाँ पे आपका टाइम पार होता हुआ और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लोकतांत्रिक जो सरकार होती है जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। इसलिए 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लोकतांत्रिक सरकार। किस प्रकार की सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, लोकतांत्रिक सरकार हो जाएगा। अब आपका 6 नंबर क्वेश्चन आपके होम स्क्रीन पे है कि लोकतंत्र की उपलब्धियों का सही मूल्यांकन किस प्रकार कर सकते हैं। लोकतंत्र की उपलब्धियों का सही मूल्यांकन किस प्रकार से आप कर सकते हैं। ऑप्शन ए है लोकतंत्र मूर्खों की सरकार, ऑप्शन बी है समय और धन का अपव्यय, ऑप्शन सी है विविधताओं का साम्राज्य और ऑप्शन डी है एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था। तो आपको बताना है लोकतंत्र की उपलब्धियों का सही मूल्यांकन किस प्रकार से कर सकते हैं।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था। अगर एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था है तो लोकतंत्र की उपलब्धि का सही मूल्यांकन हो सकता है। 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 7 नंबर प्रश्न आपके सामने है। 15वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ था? 15वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ था? ऑप्शन ए है 2007, ऑप्शन बी है 2009, ऑप्शन डी है 2005 और ऑप्शन सी है 2005 और ऑप्शन डी है 2010। तो आपको बताना है 15वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ था। 15वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ था? तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 15वीं लोकसभा का चुनाव 2009 ईस्वी में हुआ। तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आपका 8 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकतंत्र का कौन सा सही गुण नहीं है? इसमें 4 ऑप्शन है, चारों में से आपको बताना है कि लोकतंत्र का सही गुण कौन नहीं है। तो ऑप्शन ए है समानता का पोषक, ऑप्शन बी है व्यक्ति की गरिमा में वृद्धि, ऑप्शन सी है बहुसंख्यकों का शासन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है लोकतंत्र का कौन सा जो गुण है सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहुसंख्यकों का शासन। लोकतंत्र का जो सही गुण नहीं है वो बहुसंख्यकों का शासन है। तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आपका 9 नंबर क्वेश्चन है, एक उत्तरदायी एवं वैध शासन है। एक उत्तरदायी शासन और एक वैध शासन कौन है? ऑप्शन ए है राजतंत्र, ऑप्शन बी है सैनिक तंत्र, ऑप्शन सी है तानाशाही और ऑप्शन डी है लोकतंत्र। तो 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लोकतंत्र। एक उत्तरदायी एवं वैध शासन है तो वो हो जाएगा लोकतंत्र। 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? भारत में किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन ए है प्रत्यक्ष, ऑप्शन बी है अप्रत्यक्ष, ऑप्शन सी है दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि भारत में किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। तो 10 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ पे भारत में किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? तो भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। अब हमारा 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, लोकतंत्र की सफलता की एक आवश्यक शर्त क्या है? लोकतंत्र की सफलता का एक आवश्यक शर्त क्या है? ऑप्शन ए है लोकतंत्र में आस्था, ऑप्शन बी है शिक्षा, ऑप्शन सी है रोजगार और ऑप्शन डी है स्वास्थ्य। तो बताना है कि लोकतंत्र की सफलता की एक आवश्यक शर्त क्या है। तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लोकतंत्र में आस्था। लोकतंत्र में जो आस्था है लोकतंत्र की सफलता का एक आवश्यक अति आवश्यक शर्त है। तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब हमारा 12 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, लोकतांत्रिक व्यवस्था की केंद्र बिंदु होती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था की केंद्र बिंदु क्या होती है? ऑप्शन ए है संसद, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है जनता और ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री। ऑप्शन डी है जनता, ऑप्शन सी है जनता और ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री। तो बताना है लोकतांत्रिक व्यवस्था की केंद्र बिंदु क्या होती है। तो 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जनता। लोकतांत्रिक व्यवस्था की केंद्र बिंदु जनता को माना जाता है। तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो मेरे प्यारे छात्रों,
अगर यह लाइव सेशन आपको अच्छा लगा हो, इसका क्वेश्चन आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक अवश्य करिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करने से ही हमारा लाइव क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। तो चलिए मिलेंगे अगले लाइव सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।